हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 का जीबीएसई का लेसन नंबर 2 दैट इज़ अ मैप। हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर माइलस्टोन लिखे होते हैं। यहाँ पे आपको प्लेसेस बतानी जो आपने ट्रैवल की हो या फिर आपके गांव की प्लेसेस जहाँ पे डिस्टेंस आपको आपने अगर देखे हो कहीं पे तो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है। ये एक एक्टिविटी दी हुई है। You have prepared the distance table and have come to know the distance of the other village, town from your village। ये टेबल क्रिएट करके आपको ये पता पड़ेगा कि पर्टिकुलरली जो जगह है, टाउन है, सिटीज़ है, वो आपके विलेज से या फिर आपके शहर से कितनी दूर है। इसका मतलब मैं सेंट्रल आइडिया ये देना चाहूँगी, अपने अपने नेशंस का नाम है, हमारे लेसन्स का नाम है मैप। यहाँ पे हम लोग को मैप के बारे में आइडिया मिलेगी कि पर्टिकुलरली एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है। देर आर मैनी मैप्स इन योर स्कूल, अगर आपने देखे होंगे तो अगर आप उसको स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। अभी मैप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैप, उसके बारे में देखते हैं। मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और द पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का थोड़ा सा छोटा सा जो हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाया हो एक फ्लैट स्केल पे, एक पर्टिकुलरली स्केल लेके, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैप। जब हम लोग मैप के बारे में पढ़ रहे होते तो हम लोग को ये फीचर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ डायरेक्शन, स्केल, कन्वेंशनल साइन। ठीक है, एक्चुअली थिंग्स टू नो में यहाँ पे बताया गया कि जो मैप वर्ड है वो लैटिन वर्ड मैप्पा से आया है, जिसका मतलब हुआ पीस ऑफ अ हैंकरचीफ। यहाँ पे आपको बोला हुआ है नीचे एक्टिविटी में कि आपको मैप के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसमें क्या डायरेक्शन शो, क्या इन्फॉर्मेशन शो करी हुई है वो बतानी। सबसे भी फिजिकल मैप, तो उसके बारे में माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर है। पॉलिटिकल मैप जिसमें बाउंड्रीज़ के बारे में बताया जाएगा, इंडिया है, जापान है, चाइना है, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताया जाएगा। उस हिसाब से आपको आपके एटलास में जाना है, देखना है और यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट करनी है। यू हैव ऑलरेडी सीन द वेरियस मैप इन योर स्कूल लाइब्रेरी, या फिर आपने भी नीचे ये वाले मैप देखे ही होंगे, इतने सालों से आप पढ़ रहे हो। तो ये गुजरात का मैप है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला मैप जो है वो इंडिया का मैप है। ये है मैप ऑफ गुजरात, और बाजू में देखने जाए तो वर्ल्ड ऑफ पूरे वर्ल्ड का मैप है। थिंग्स टू नो में दिखते हैं कि जो नेशनल एटलास और थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ये कोलकाता में है। ये मैप को क्रिएट करती है, जैसे कि थीमेटिकल मैप, जैसे कि रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात, रेनफॉल पूरे गुजरात में कितने हैं, कितनी जगह पे कितनी बारिश होती है, उसके बारे में बताते हैं। नेशनल एटलास एंड द थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो वर्क करती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने आगे पढ़े मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, जहाँ पे डायरेक्शन, स्केल और कन्वेंशनल साइन है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगी। यू आर अवेयर ऑफ अ डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नाउ स्टैंड फेसिंग द डैश, देन एग्जैक्टली बिहाइंड यू इज अ वेस्ट। अगर आप स्टैंड खड़े होंगे, सन को देखेंगे, आपके साइड पे आपके पीछे वेस्ट होगी। इफ़ यू जस्ट फेसिंग द ईस्ट देन एग्जैक्टली बिहाइंड यू इज़ अ वेस्ट। उससे बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है। हमारी मेन 4 डायरेक्शंस होती है, दैट्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और उसमें दूसरी 2 सब डायरेक्शंस होती है, सब कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्शंस होती है, दैट्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो गेट है, आप जहाँ पे खड़े हो, आपका गेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, शॉप, रिवर, पॉन्ड एंड वेल, टेम्पल, वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में है आपको शो करनी है। सोचो आप खड़े हो तो गेट कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ है कि साउथ है। फिर पोस्ट ऑफिस है तो आपकी वेस्ट में है, ईस्ट में है, वैसे करके आपको एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे हम लोग जो नॉर्थ डायरेक्शंस है इसको हम लोग एन डिनोट करेंगे, साउथ डायरेक्शंस को एस डिनोट करेंगे। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस को नॉर्थ एन ई शो करेंगे, साउथ वेस्ट को एस डब्ल्यू करेंगे, नॉर्थ वेस्ट को एन डब्ल्यू करेंगे, साउथ ईस्ट को एस ई करेंगे। इस हिसाब से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये हमारा स्केच है। सपोज भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं गांव में या फिर सिटी में, उसका एक छोटा सा स्केच यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज स्केच ऑफ अ सिटी। एक स्टोरी लाइनअप दी हुई है कि आई एम अ सर्जन, अ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू दी माई अंकल्स हाउस अलोन। मैं अकेला अपने अंकल के घर पे जा रहा हूँ। आई एम श्योर मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरे पास उनका मैप है। डू यू नो हाउ वास्ट अवर अर्थ इज़। आपको पता है कि हमारा अर्थ है जो बहुत बड़ा है। इवन दो अर्थ इतना बड़ा है, हम लोग उसका मिनिमाइज स्केच, हम उसका मिनिमम उसका स्केल लेके एक छोटे से पेज पे हम लोग उसका डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज टू बी मैंने लिया
1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मेरी सिटी और विलेज या फिर स्कूल और विलेज के बीच में। सो आपको स्केल लेना पड़ेगा 1 किलोमीटर टू 100 मीटर स्केल पे। सपोज टू बी ये एरिया है तो बट ऑब्वियस ये एरिया इतना तो होगा नहीं, रियलिटी में बहुत बड़ा होगा, पर मैंने यहाँ पे सपोज टू बी ले लिया कि 1 किलोमीटर मैंने 100 मीटर लिया हुआ है मेरे मैप के ऊपर, पेज के ऊपर। सो मेरा ड्राइंग इतना छोटा सा बनेगा, इससे मेरे को आइडिया आ जाएगा पर्टिकुलरली जो एरिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस हिसाब से। दिस इज कॉल्ड स्केल। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये एक छोटा सा डायमेंशन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। दिस इज द मैप ऑफ द विलेज। इससे मेरे को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ओके नॉर्थ साइड पे पेड़ है, अगर मैं देखने जाऊँ वेस्ट साइड पे मंदिर है, वेस्ट ईस्ट साइड पे साउथ वेस्ट साइड पे स्कूल है, वैसे करके हर जगह का मेरे को एक मैप के थ्रू विलेज के बारे में पता पड़ जाएगा। हम लोग जब स्केल के बारे में बात करते हैं तो यू हैव ऑब्जर्व द स्केल ऑफ अ मैप। बाय यूजिंग द स्केल यू कैन शो द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड द ह्यूज वाटर टैंक। हम लोग स्केल के यूज से स्कूल और एक बड़ा सा जो म्यूनसिपैलिटी का जो ह्यूज वाटर टैंक आता है उनका डिस्टेंस पता कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस छोटा भी कर सकते हैं ऑन मैप। इफ़ यू आर एबल टू शोज दिस यू कैन सिमिलरली शो द डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज और द टाउन। एक दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारा इंडिया का मैप है। ऑब्वियसली हमारा इंडिया इतना बड़ा है, हम लोगों ने इतनी छोटे से मैप पे हम लोगों ने उसको ड्रॉ कर दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलरली किलोमीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर या यूनिट में शो करने की ट्राई की है, उसकी वजह से हमारा मैप छोटा बना है। सो इसको बोलेंगे स्केल। एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस ऑन अ मैप है वो डिफरेंस होगा, और हम लोग जब को एक्चुअली हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम लोग को पर्टिकुलरली एरिया का और जहाँ से हम लोग को जाना है वो एरिया का मेजरमेंट ले लेना है, मल्टीप्लाई जो स्केल में हम लोगों ने मेजरमेंट लिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं खाली इतना बोलना चाहूँगी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है दो सिटीज़ या दो विलेज के बीच में और जो मैप पे हम लोगों ने लिया होता है वो डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस हम लोगों ने जो अज्यूम किया होता है उसको स्केल बोलेंगे। आपको नीचे सारी साइन दिख रही होगी, एक तो प्लस की साइन है मतलब चर्च की साइन है, टेलीफोन की साइन है, एक फ्लैग दिया हुआ है, क्रिसेंट मून और एक स्टार दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है। दिस साइंस बिलोंग टू सम रिलीजन। आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली ये जो लाइन ये जो साइन है वो पर्टिकुलरली धर्म को शो करती है, ठीक है। यू माइट हैव सीन दिस साइन समवेयर, ड्रॉ बिलो एन अदर साइन फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपने कहीं ना कहीं ये साइन देखी होगी। हम लोग को पता है यू नो दैट देर आर सो मेनी साइट विच में बी नेचर और मैन मेड। हम लोग को पता है कि बहुत सारी जो साइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नेचर ने बनाई है, कुछ मैन ने बनाई है। अगर हम लोग को फीचराइज करनी है मैप में तो हम लोग उसको फीचराइज कर सकते हैं, हम ड्रॉ करके स्केच करके। यू मस्ट हैज़ यूज सम स्पेसिफिक कलर शेड एंड स्केचेस एंड कन्वेंशनल साइन एंड लाइन। जब हम लोग मैप क्रिएट करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे साइन क्रिएट करते हैं। सपोज भी हॉस्पिटल क्रिएट करना है तो हम लोग प्लस की साइन क्रिएट करते हैं। पानी बहुत गहरा है या फिर लाइट है वो शो करने के लिए हम लोग डार्क ब्लू कलर या फिर लाइट ब्लू कलर या फिर उससे भी लाइटर ब्लू कलर वैसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल साइन का मतलब होता है कि जो हमें लिमिटेड मैप में पर्टिकुलरली जगह के बारे में इंफॉर्मेशंस दे दे उसको बोलेंगे कन्वेंशनल साइन। वो साइन से ही पता पड़ जाए, मुझे बड़ा सा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, इतने छोटे से मैप में हॉस्पिटल ऐसा हो जाएगा कि आधा मैप उसी में चला जाएगा। तो इससे बेटर हम लोग एक छोटा सा प्लस का साइन डाल के, पेट्रोल पंप का साइन डाल के हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ठीक है आगे पेट्रोल पंप है या फिर हॉस्पिटल है। विद देम वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी इजीली बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। यू माइट हैव हर्ड द फॉरेनर आर एबल टू ट्रैवल इन अवर कंट्री बाई यूजिंग मैप। आपको पता ही होगा फॉरेनर जब हमारी कंट्री में आते हैं तो दे यूज़ द मैप, और मैप के थ्रू वो जहाँ उनको जाना होता है वो चले जाते हैं। इवन दो दे डू नॉट नो अवर लैंग्वेज लोकल डायरेक्शंस, फिर भी ये मैप की लैंग्वेज के वजह से वो हमारी पूरी कंट्री को घूम पाते हैं। ये जो साइन है, सिंबल है, वो बहुत ही इजीली वेल नोन है, अंडरस्टैंडेबल है बाय एवरीवन, इसलिए उसको कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कुछ साइन दी गई है। ये साइन जो है वो रियलिटी में मैप में यूज़ होती है। दिस आर द कन्वेंशनल साइन ऑफ अ मैप। माउंटेन को इस हिसाब से बताते हैं, टॉप को भी, रिवर, रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नॉर्थ डायरेक्शंस, बॉर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्केल, कैपिटल ऑफ अ नेशन, कैपिटल ऑफ अ स्टेट, हेडक्वार्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पुलिस स्टेशन। ये सारी कन्वेंशनल साइन है जो रियलिटी में मैप पे यूज़ होती है शो करने के लिए। और ये सारी साइन एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो आपको लर्न करनी पड़ेगी ये साइन। कलर्स के बारे में देखते हैं। मैंने अभी आपको आगे एक रफ आइडिया दिया कि मुझे अगर सपोज टू बी कलर के हिसाब से बताना है कि वो माउंटेन है, वो कितना बड़ा माउंटेन है या फिर छोटा माउंटेन है, या फिर वो जो ओशन के बारे में, सी के बारे में बात कर रही हूँ
वो सी डीप है या फिर शैलो है वो शो करने के लिए मैं कलर यूज़ करूँगी। इससे जो आपका मैप है वो अच्छा भी दिखेगा और अलग अलग कलर है, अलग अलग चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल है, ब्लैक कलर बिल्डिंग, रोड, रेलवे शो करता है। ब्लू कलर वाटर बॉडीज जैसे कि सी, ओशन, लेक, रिजर्वियर, वेल्स, कैनल शो करता है। ग्रीन कलर माउंटेन्स और हिल्स को शो करता है। येलो कलर जनरली प्लेन्स को शो करता है, मतलब हमारी जो ज़मीन हम जहाँ पे रहते हैं इसको प्लेन बोलते हैं। ओके, लेट्स अस नाउ ड्रॉ अ मैप। चिल्ड्रंस फर्स्ट ऑल मेजर्स द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ योर क्लासरूम। आपको पहले आपकी क्लासरूम का एक छोटा सा मैप ड्रॉ करना है, तो आपको पहले उसकी लेंथ और ब्रेड्थ नाप लेनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ अ स्टैटिक थिंग्स जो आपकी क्लासरूम में है, उसको साइन से शो करनी है। लेट्स अस नाउ ड्रॉ द मैप। पहले आपको शो करनी है, आपको पहले आपकी जो लेंथ है क्लासरूम की वो नापनी है, लंबाई और चौड़ाई नापनी है। फिर आपके इस क्लासरूम में जो स्टैटिक थिंग्स है वो डिसाइड करनी है कि आपके रूम में क्या क्या है, क्लासरूम में क्या क्या चीज़ है, उनको एक अलग अलग साइन से दे देनी है। आपको यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। छोटी छोटी चीज़ें इतने पेपर्स में आ जानी चाहिए जिससे ये पता पड़े कि ये आपका क्लासरूम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।